हाय। जैसे आपको पता ही है कि मैंने एक न्यू लर्निंग सीरीज शुरू की है जिसमें मैं विजुअल फोर्स सिखाता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो पिछले एपिसोड में हमने किस प्रकार से आप लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा सकते हैं विजुअल फोर्स पेज में, और वो भी एपेक्स कोड के बिना, ये सीखा। हमने स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर का यूज़ किया। हमने ये भी सीखा कि किस तरह से आप पेजिनेशन फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स को हमने ऐड किया था विजुअल फोर्स पेज में, और यूज़र इजीली प्रीवियस सेट ऑफ रिकॉर्ड्स और नेक्स्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है वो बटन्स का यूज़ करते हुए। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक देखा नहीं है तो मैं उसके लिंक आई बटन में ऐड कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आपको कस्टम लेबल्स का अपने विजुअल फोर्स पेज में यूज़ करना चाहिए। तो ये एपिसोड भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका मैं अपने चैनल टेक ट्रिविया पे स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कस्टम लेबल का यूज़ हमें क्यों करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक विजुअल फोर्स पेज बिल्ड किया है और उसमें एक सेक्शन ऐड किया है। उस सेक्शन को एक लेबल भी दे रखा है आपने। आपने कुछ बटन्स भी ऐड कर रखे हैं और वो सारे बटन्स को एक लेबल दिया है। अब फ्यूचर में अगर कंपनी या आपका कस्टमर ये चाहता है कि ये लेबल को चेंज कर दिया जाए, अभी जो अपडेट बटन है उसको सेव नाम दे दिया जाए, तो आप ये कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको कोड में चेंज करना होगा। पर अगर आप कस्टम लेबल्स का यूज़ करेंगे तो आप ये सारे डेकोरेटिव चेंजेस कर सकते हैं कोई भी कोड चेंज किए बिना। हाँ दोस्त, आपने सही सुना, ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं और वो भी आपके कोड को चेंज किए बिना। तो इसके लिए आपको कस्टम लेबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा एक कॉमन यूज़ केस ये है कि जब भी आप अपने विजुअल फोर्स पेज में कोई एरर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मे बी वैलिडेशन एरर है या फिर आपका कोई कस्टम एरर मैसेज शो करना चाहते हैं, तो वो एरर मैसेज को आप डायरेक्टली कोड में ऐड करें, उससे बेटर आप कस्टम लेबल का यूज़ कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको वो मैसेज को चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं अपने वर्किंग कोड को चेंज किए बिना। तो आइए लॉगिन करते हैं सेल्सफोर्स में और सीखते हैं किस तरह से कस्टम लेबल का यूज़ विजुअल फोर्स पेज में होता है। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको हेलो वर्ल्ड पेज ओपन करना है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में क्रिएट किया था। और इसके लिए यूआरएल में आपको force.com या salesforce.com के बाद जो भी दिख रहा है उसको रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे एक स्लैश, फिर टाइप करेंगे एपेक्स लोअर केस में स्लैश और हेलो वर्ड लिख देंगे, एच कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल, और एंटर की को प्रेस कर देंगे। ऑलराइट, तो पेज ओपन होने के बाद लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो हेलो वर्ल्ड बटन है उसको क्लिक करके कोड एडिटर को ओपन करेंगे और आप नोटिस करेंगे तो अपडेट बटन पे अपडेट टेक्स्ट जो वैल्यू हमने ऐड किया है कमांड बटन पे वो एट्रीब्यूट से आ रहा है। तो हमें ये अपडेट टेक्स्ट कस्टम लेबल के ज़रिए लाना है। दूसरी अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो क्विक अपडेट जो कि पेज ब्लॉक का टाइटल है, तो ये टाइटल भी हम कस्टम लेबल के ज़रिए इस पेज में इंजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले कस्टम लेबल्स क्रिएट करने होंगे। तो टॉप राइट कॉर्नर पे सेटअप पे क्लिक कर देंगे और मैं सजेस्ट करूँगा कि न्यू टैब में ओपन करेंगे तो बेटर रहेगा। सेटअप में लेफ्ट हैंड साइड क्विक फाइंड में क्लासिक यूआई है या लाइटनिंग यूआई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्विक फाइंड में सर्च करेंगे कस्टम लेबल और कस्टम लेबल्स को क्लिक कर देना है।
न्यू कस्टम लेबल बटन पे क्लिक कर देना है और नेम में टाइप करना है HW। हेलो वर्ल्ड पेज को हम शॉर्टर फॉर्म में लिख रहे हैं HW, और बटन लिख लेते हैं। अभी एक ही बटन है हमारे पेज में, तो ये इनफ है। पर अगर मल्टीपल बटन्स है तो आपको मे बी कोई नंबर या कोई टेक्स्ट नाम में ऐड करना होगा, जिससे आप पता कर पाए कि ये कस्टम लेबल किस बटन के लिए है। वैल्यू में सेव अकाउंट लिख देंगे और इसे सेव कर लेंगे। हमें एक और कस्टम लेबल क्रिएट करना है, तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड में जो कस्टम लेबल्स ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और फिर न्यू कस्टम लेबल बटन पे क्लिक कर देंगे। इस कस्टम लेबल का नाम लिखेंगे HW हेलो वर्ल्ड। सो HW पेज ब्लॉक टाइटल, और वैल्यू फील्ड में लिख देंगे क्विक चेंज। तो पेज में हमने क्विक अपडेट लिखा है, पर हम जब ये लेबल को पेज में रेफर करेंगे तो यहाँ वैल्यू में जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो टेक्स्ट को हम बेसिकली टाइटल में ओवरराइट कर देंगे। ऑलराइट, तो अब हम विजुअल फोर्स पेज में वापस से जाएंगे। अगर आपका विजुअल फोर्स का टैब नहीं है तो आप सिंपली जिस टैब पे भी है उस पर राइट क्लिक करके उस पर डुप्लीकेट को क्लिक कर देना है, और जो डुप्लीकेट टैब क्रिएट हुआ ब्राउज़र में उसमें force.com या salesforce.com के बाद में स्लैश ऐड करना है, एपेक्स टाइप करना है, स्लैश और हेलो वर्ड टाइप करके एंटर की को प्रेस कर देना है, और इस तरह से आप विजुअल फोर्स पेज को ओपन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, दो टैब्स हैं। एक टैब में हमने कस्टम लेबल्स क्रिएट किए हैं और दूसरे टैब में हमें विजुअल फोर्स पेज का कोड दिख रहा है। तो कस्टम लेबल का जो नाम है उसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट टैब में जहाँ पे विजुअल फोर्स पेज ओपन है वहाँ पे जाएंगे, और कोड में पेज ब्लॉक टैग के अंदर जो टाइटल एट्रीब्यूट है वहाँ पे क्विक अपडेट अभी टाइप किया है हमने, उसको रिमूव करेंगे और बाइंडिंग एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, एक्सक्लेमेशन साइन, डॉलर साइन ऐड करेंगे, फिर टाइप करेंगे लेबल डॉट, और जो हमने नाम कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है। तो अब तक हमने बाइंडिंग एक्सप्रेशंस में कर्ली ब्रेसेस और एक्सक्लेमेशन साइन का ही यूज़ किया था। ये फर्स्ट टाइम हम डॉलर साइन यूज़ कर रहे हैं। तो डॉलर आइकन का मतलब ये होता है कि हम ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं कि जो आप डिक्लेयर करते हैं ऑर्ग में और आप अक्रॉस द ऑर्ग उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डॉलर आइकन का यूज़ करके हम ग्लोबल वेरिएबल को बाइंड कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम कमांड बटन का जो नाम है उसे भी कस्टम लेबल से यहाँ पे लेके आएंगे। तो टाइप करना है वैल्यू में कर्ली ब्रेसेस, एक्सक्लेमेशन साइन, डॉलर आइकन, फिर टाइप करें लेबल डॉट, और फिर पिछले टैब में जाके लिस्ट ऑफ कस्टम लेबल्स से जो हमने बटन के लिए लेबल क्रिएट किया था HWBTN उसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। ध्यान रखिए डॉट के बाद कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। सेव कर देना है और आप देखेंगे कि पेज ब्लॉक टाइटल और कमांड बटन का जो नाम है वो अपडेट हो चुके हैं।
तो अभी ये टेक्स्ट कस्टम लेबल से यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। फ्यूचर में अगर आपको टाइटल या बटन का लेबल चेंज करना है तो इसके लिए आपको कोड में चेंज नहीं करना है, पर आपको कस्टम लेबल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लेबल्स में चेंज कर देना है और आपके चेंजेस पेज में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से आप कस्टम लेबल का यूज़ करके बटन्स को लेबल दे सकते हैं और वो बटन्स के लेबल को चेंज भी कर सकते हैं विदाउट एनी कोड चेंज। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने ज़रूर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि इस प्रकार के मैं वीडियो बनाता रहूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड यहाँ पे पूरा करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले सप्ताह एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। हैप्पी लर्निंग।